तो आज इस वीडियो में आपके लिए जो कूल जो 3 अमेजिंग और ऑसम बहुत ही कूल आप कह सकती है चीज़ों एंड्रॉइड ट्रिक जो है लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो क्या कुछ भी नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, बस यही मैं आपसे कह सकता हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और हमारे हर नए आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो भाई चाहिए जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी मैं से टेक से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहली ट्रिक है वो कुछ इस तरह की है कि अब हम अगर देर तक जो रात को अगर हमारा फ़ोन को जो है वो यूज़ करते हैं या तो फिर हम अगर उसको जो कुछ उसमें पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे हमारी आँख पर जो काफ़ी स्ट्रेच पड़ता है और हमारी आँखों को और हमारी आँख को भी जो है काफ़ी जो है उसमें नुकसान जो है पहुँचता है। लेकिन इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे उसको इनेबल करोगे जिससे क्या होगा कि आपकी आँखों को भी जो कम प्रेस पड़ेगा, जिससे आपकी आँख पर जो लोड नहीं आएगा और आपकी आँख को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में एक जो फीचर दिया होता है जिसका नाम है रीडिंग मोड, आप देख सकते हो। मैं जैसे इसको इनेबल करूँगा आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन जो है पूरी येलो हो चुकी है। अब इससे अब क्या होगा कि इससे हमारी आंखों पर भी जो कम प्रेस पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुछ जो है पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको जो भी पढ़ भी सकते हो। आप देख सकते हो कि वो जो किस तरह से उसका जो है वो पढ़ पाएंगे। आप देख सकते हो मेरा सारा जो आप देख सकते हो सब कुछ जो है येलो हो चुका है, जिससे क्या होगा कि हमारी आंखों को भी कम प्रेस पड़ेगा। तो हमारी अगली जो ट्रिक है वो जो है वॉलपेपर से रिलेटेड जो है होने वाली है। अगर आपको जो वॉलपेपर रखना तो बहुत ही जो आपको अच्छा लगता है, आप अलग अलग जो वॉलपेपर रखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ जिससे आप जो अगर डबल क्लिक करोगे तो उससे आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। आप उसमें जो है डेट भी जो यानी उसमें जो समय भी आप टाइम भी उसमें जो लगा सकते हो कि किस टाइम में आपका जो वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें अपनी स्क्रीन को जैसे ही लॉक करेंगे उसके बाद फिर से ओपन करोगे तब भी आपका जो वॉलपेपर चेंज हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है वॉलपेपर चेंजर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको तो आप देख सकते हो हम जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, एल्बम पर क्लिक करके यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी जो भी जो फोटोज यहाँ पर लाना चाहती हो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही उसको जो इनेबल करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे इस पर आप यहाँ सारा जो समय आ चुका है अब कितने मिनट में चेंज वॉलपेपर एवरी यानी हर 30 मिनट में या रही हर आधे घंटे के बाद जो अपने आप चेंज होता जाएगा। इसके बाद चेंज वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन अनलॉक यानी आप जैसे फ़ोन को लॉक करके अनलॉक करोगे तब भी आपका वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेंज वॉलपेपर व्हेन डबल टैपिंग यानी आप जैसे डबल क्लिक करोगे तब भी आपका वॉलपेपर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें हमें लास्ट पर जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ हमारे सामने कुछ 3 ऑप्शन आ चुके हैं कि इस तरह से हम अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम जैसे इसको जो है हमने वॉलपेपर को इनेबल करना चाहिए, हमें यहाँ जो लाल लाइन देख रहे हो उस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें आप देख सकते हो इसमें हमें सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। हमें होम स्क्रीन है, आप लोअर स्क्रीन भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से बैक चला जाता हूँ। आप देख सकते हो कुछ हमारे सामने जो हमारा वॉलपेपर आ चुका है। जैसे मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हो मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ मेरा जो वॉलपेपर चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इसको लॉक स्क्रीन करूँगा। अब जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन करके अनलॉक करूँगा मेरा वॉलपेपर फिर से जो है चेंज हो चुका होगा। आप देख सकते हो मेरा वॉलपेपर फिर से जो है चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से आप अपने वॉलपेपर को जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारी अगली ट्रिक जो है वो आपने जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपने क्रोम आपने जो google.com के आप जैसे आपको जो कीबोर्ड आपका जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आप जैसे उस स्क्रीन पर लिखोगे वहाँ जो है सर्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है google.com। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। इस पर हमें इस पर जो है क्लिक कर देना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हम यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हमारा गूगल जो है यहाँ पर इनेबल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ जो 3 डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर चले जाना है। इसके बाद यहाँ आपको सेटिंग्स में चले जाना है। आप सेटिंग्स में जाकर आपको लास्ट में चले जाना है। आप यहाँ देख सकते हो हैंड राइटिंग, इसको आपको जो इनेबल कर देना है। आप जैसे इसको इनेबल करोगे इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको इसको यहाँ ओके कर देना है। आप देख सकते हो हमारा कीबोर्ड चला गया, यहाँ सिर्फ स्पेस का ही ऑप्शन है दिख रहा है होगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा वोट मैंने लिखा था वहाँ पर वो आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ईज लिखूँगा। आप देख सकते हो वोट वाई ईज ऐसा कुछ यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर जो है वोट लिखता हूँ तो देख सकते हो भैया यहाँ पर आ चुका है। वो अपने आप जो है समझ जाता है। अगर आप कुछ गिलती भी करते हो कि वो भी अपने आप वो है सुधार देगा है।
तो कुछ इस तरह अगर आप अपने दोस्तों में भी कुछ इस तरह से आप जो लिख रहे हो तो आपका जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तीनों ट्रिक आपको जो है काफ़ी पसंद आएगी। जो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।